हेलो नमस्कार दोस्तों। आजकल दोस्तों हर आदमी को पैसे की ज़रूरत है। कोई कहाँ पैसे में लगा हुआ है, कोई कहाँ। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, जो देखो इंटरनेट पे ज़्यादातर खोज खबरें करता है और पैसे कमाने के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो ये दोस्तों ऐसे ही एक कहानी है जो भोपाल की है, आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ। ये सुनिएगा और बताइएगा कहानी आप लोग को कैसे लगी। और अगर कहानी आप लोग को अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये कहानी आप लोग को कैसे लगी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो दोस्तों ये कहानी है भोपाल की, हुसैनाबाद की। वहीं पे एक छोटा सा गांव होता है जिसका नाम विश्वकर्मा नगर होता है। वहीं पे एक औरत होती है जिसकी उम्र 32 साल होती है। उसका नाम सना परवीन होता है। और वो उसकी शादी दो आदमियों से होती है, लेकिन वो दोनों से तलाक ले लेती है। दोनों से तलाक ले लेती है और अपना जो है एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर अपने रूम में खोल के चला रही होती है। और उस ब्यूटी पार्लर में ज़्यादातर लड़कियां और लड़के आते थे। तो वहीं के बगल के ही लोग, आसपास के लोग सोच रहे थे कि ऐसा ये कौन सा धंधा करती है कि इसके पास जो है आए दिन कोई ना कोई लड़की या कोई ना कोई लड़का आया करता है। तो ऐसा कोई गड़बड़ धंधा तो नहीं है, क्योंकि सब जो है छोटे छोटे कपड़े पहन के आती थी लड़कियां। और ज़्यादातर उनका जो है शरीर नंगा दिखाई पड़ता था। तो इस पर से जो है वो सोच के बहुत परेशान हो जाते थे अगल बगल के लोग कि इसमें मैटर कुछ और है। हमें लगता है कि कुछ देह व्यापार का धंधा हो रहा है। तो जाके बगल में थाने में ही वो जाके दो तीन लोग गांव के उसके आसपास के लोग जाके बताते हैं कि ऐसे ये विश्वकर्मा नगर क्षेत्र से हम लोग आए हैं। वहीं पे एक औरत है जिसकी उम्र जो है 32 साल के लगभग है। उसका नाम सना परवीन है। और वो हमें लगता है कुछ गलत धंधा कर रही है। तो इस बात पे वहां पे जो दरोगा होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा क्या है कि ऐसे डायरेक्ट किसी पे हमला नहीं किया जा सकता है। वो कुछ बोलती नहीं है और पुलिस और कहती है कि ये इसके बारे में पता लगाने के लिए अपने दो मुखबिर छोड़ देती है। और छोड़ने के बाद वो कहती है ठीक है आप लोग जाइए, मैं इसके पता लगा के 2-3 दिन में इसके खिलाफ कुछ करता हूँ। तो दो मुखबिर जो है वहीं पे घूम रहे होते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि वहां पे जब लड़कियां आती हैं गाड़ियां से, बड़ी बड़ी गाड़ियां से आती हैं, तो वहां पे देह व्यापार हो रहा होता है। और वो सब मुखबिर देख लेते हैं और देखने के बाद जाके वहां के दरोगा को बताते हैं कि सर वहां पे बात वो बिल्कुल सही कह रही थी। आसपास के लोग वहां पे कुछ देर व्यापार चल रहा है। तो इस बात पे जो है पुलिस जो है वहां जाके दबिश देती है। और जाने के बाद जो है पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है तो कोई खोलता नहीं है। तो वो कहती है खोलो, तुम्हारे कस्टमर आए हैं और तुमसे मिलना है। तो इस बात पे वही जो सना होती है वो कहती है आ रही हूँ। आके वही दरवाजा खोलती है और जब जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वहां पे 5-6 पुलिस वाले इधर उधर से घेर लेते हैं। और घेरने के बाद जो है वहां पे 5 लड़के और 5 लड़कियां होती हैं जो कि अलग अलग वहां पे बिस्तर लगा होता है। और सब जो है नंगे और कपड़े उतरे हुए होते हैं। तो जो देखते हैं तो कुछ लोग सब अपने अपने कपड़े ढाक लेते हैं, नंगा बदन पे जो है कपड़े डाल लेते हैं। और डालने के बाद जो है पुलिस जब सबको एक एक पकड़ती है, अब पकड़ने के बाद जब पूछताछ करती है कि तुम लोग यहाँ कैसे आए हो, तो वो कुछ लड़के उसमें से बोलते हैं कि सर मैं कल इनकी बर्थडे पार्टी थी और हम लोग बर्थडे पार्टी में आए हुए थे और वहीं रात हम लोग रुक गए हैं। और ये लोग कोई और नहीं, ये हमारी लोगों की पत्नियां हैं। तो ये पत्नियां हैं तो इस वजह से हम लोग आप अपने बिस्तर पे अपनी अपनी पत्नियां के साथ हैं, इसमें क्या दिक्कत है आपको। इस पर से पुलिस कहती है कि एक नहीं 5-5 और वो भी एक ही जगह पे सब लोग, तुम लोग कैसे ये लेटे हुए हो। तो और वो भी सब एक दूसरे के साथ सेक्स क्रिया कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि आप पता कर लीजिए। तो इस पर से जब पुलिस सख्ती से पेश आती है और लोग से पता लगाती है तो वो लोग बता देते हैं कि सर हम लोग जो है वो मुस्लिम होते हैं पांचों और लड़कियां जो है हिंदू होती हैं।
तो पूछते हैं तो बता देते हैं कि मैं सर यहाँ पे आया करता था और हम लोग जो है यहाँ पे जिस्मानी धंधा करते हैं और यहाँ पे हम पैसे दे के आए हैं। तो इस पर से जो है सना सख्ते में आ जाती है, क्योंकि सना को जब पकड़ते हैं तो सना से पूछते हैं कि ये बताओ, ये दे धंधा तुम कब से कर रही हो? तो वो कहती है सर, ये धंधा को करते हुए आज मुझे 5 साल हो गया है और मैं 5 साल से धंधा कर रही हूँ। मेरी 2 शादियाँ हुई थी, दोनों पति मेरे सही नहीं निकले, तो मैंने पतियों को तलाक दे दिया है और मैं अकेले ये धंधा करती हूँ। शुरू में जब मैं ये धंधा करने गई तो मैं अपना ही देह व्यापार करती थी, अपना ही करती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि कुछ लड़कियां भी जिसको पैसे की ज़रूरत होती थी हमसे बात करती थी और बात करने के बाद जो हमारे पास आती थी तो हम उन्हें पैसे भी देते थे और वो उस चरम सुख भी लेती थी, मतलब इसका फ़ायदा भी उठाती थी। तो जब मैं किसी से आज तक ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी हूँ, जो लोग आती थी अपने ही फ़ोन करके आती थी। तो इस पर जो है पुलिस कहती है कि अच्छा ये बताओ, उन लोगों को क्या पैसा तुम देती हो? तो कहती है कि पैसे मैं कुछ परसेंट रखती हूँ, बाकी पैसे वो लोग ही रख लेती हैं और यहाँ 1500 से लेकर 5000 तक मैं यहाँ पे लड़कियों के पैसे लेती हूँ और 5000 में 1000 मेरा होता है और 4000 उन्हीं सबका होता है। तो इस पर से पुलिस कहती है कि देखो, ये धंधा जो तुम कर रही हो ये कितने दिनों से कर रहे थे? ये धंधा करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये धंधा मैं शौक में नहीं चलाती हूँ, पैसे कमाने के चलाती हूँ, क्योंकि आज की दुनिया में बिना पैसे का कुछ नहीं है। और मैं जब काम के लिए निकली तो लोग गंदी निगाह मेरे ऊपर रखने लगे, तो मैंने सोचा कि गंदी निगाह रखते हैं, इससे अच्छा मैं ऐसा काम कर लेती हूँ कि लोग मुझे गंदी निगाह से देखना ही बंद कर देंगे। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जब इस मैदान में आप उतरेंगे तो पूरी तरीके से लोग खुल जाते हैं और गंदी निगाह रखते ही नहीं हैं। तो इसी वजह से मैं ये काम करने लगी। तो इस बात से पुलिस कहती है कि देखो, ऐसा है कि ये काम तो गलत है और सबको जो है पकड़ती है और पकड़ने के बाद दो वहाँ पे जो है लड़कियां, उसमें साउथ अफ्रीकन भी रहती हैं, तो वो उनसे भी पूछताछ करती हैं कि तुम लोग यहाँ पे कैसे आ गई? तो वो कहती हैं कि मैं आई थी, मुझे पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी और दिल्ली में आई थी मैं अपना एक चेकअप कराने के लिए, डॉक्टरी इलाज कराने के लिए, और वहीं से मुझे पैसे की कमी पड़ गई। तो मुझे किसी ने एक बताया कि यहाँ पे एक लड़का है राशिद। मैं उससे पूछी कि यहाँ पे कहीं कोई कमरा मिल जाएगा, तो वो बताने लगा कि सब, अगर पैसे की कमी है तो बताइए, तो मैं आपका काम करवा देता हूँ। तो उसने ही मुझे सना परवीन जी का नंबर दिया और बात करवाया, तो वही लड़का ही मुझे लेके आया है। और ये लड़कों का ही काम था कि ये लड़के फंसाते थे, लड़कियों को फंसाने के बाद जो है सना परवीन को हाथ जो है सौंप देते थे और इन लोगों से बातें करवाते थे। तो पुलिस जो है इनको पकड़ के ले जाती है और सबको जो है चार्जशीट तैयार करती है और जेल भिजवा देती है। और जो राशिद नाम का लड़का है उसको दबिश देती है, पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता है। तो उसके खिलाफ भी ये कई जगह जो है पुलिस पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ में नहीं आता है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि कई बार पकड़ने की कोशिश करने के बाद भी वो पकड़ में नहीं आता है और लेकिन बाकी लोगों को ये पुलिस सबको जेल भेज देती है। तो अभी दोस्तों पूरी ये कहानी नहीं है, क्योंकि जो है अभी ये इसके खिलाफ जो है पुलिस कई जगह दबिश दे रही है। आगे क्या होता है, अब अगर पता चलेगा तो मैं आपको आगे का भी वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो यहीं तक हमें पता चला था। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है पैसा कमाने के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सब रास्ते अनेक हैं, बहुत से हैं, लेकिन आदमी को गलत धंधा नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि गलत धंधा अगर कोई चुन लेता है तो फिर ये दलदल है। एक बार अगर दलदल में फंस गया तो फंसता ही रहता है, फिर निकल नहीं पाता है। वैसे भी पैसा कमाने के लिए और भी रास्ता है, क्योंकि गलत धंधे का जो तरीका होता है, पैसा चाहे आप जितना कमा लीजिए, लेकिन अगर एक बार पकड़े गए तो सब इज्जत भी जाएगी, पैसा भी जाएगा, शोहरत भी जाएगा और बेइज्जती भी होगी। तो बहुत गलत है। आप लोग अच्छा ही धंधा करिए, इस तरीके के घिनौने काम से दूर रहिए। और दूसरी चीज़ है, अगर कोई कर रहा है तो उससे सजग रहिए और उस पुलिस को एहतियात कराइए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।